हाय। ये वीडियो सीरीज उन बच्चों के लिए है जो बिहार बोर्ड क्लास 12th का तैयारी कर रहे हैं। और यदि आपके पास समय कम है और केवल आप लेक्चर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं चीज़ों को, बट आप नोट उतारना नहीं चाहते, नोट खुद से बनाना आप नहीं चाहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं करूँगा ये, हर एक लेक्चर के नोट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा आज का चैप्टर ये है आव्यूह, जैसे इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। आव्यूह, मैट्रिक्स। ओके, तो इस वीडियो से शुरू किया जा रहा नया चैप्टर आव्यूह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग हैं मैट्रिक्स, राइट। इसमें आगे बढ़ने से पहले हम समझेंगे क्या होता है पंक्ति, क्या होता है स्तंभ। तो यदि हम बात करें पंक्ति का, पंक्ति पंक्ति को इंग्लिश में हम रो कहते हैं। पंक्ति इंग्लिश में हम कहते हैं रो, राइट। इसका अगर डेफिनेशन दिया जाए पंक्ति का, इस प्रकार आप कह सकते हैं क्षैतिज रेखा को, क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं। क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं। क्षैतिज मतलब क्या, यदि आपको ये नहीं पता कि क्षैतिज मतलब क्या, ओके, तो क्षैतिज मतलब आप ये कह सकते हैं, क्षैतिज को इंग्लिश में हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल, ओके। तो सर क्षैतिज मतलब क्या? क्षैतिज को आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे में क्या, आप बिजली का वायर जो होता है, तार, वो समझ सकते हैं इस प्रकार होता है ना। तो क्षैतिज यही है, आप इसे इस प्रकार दर्शा सकते हैं, ऐसे या फिर ऐसे। क्योंकि आप देखे होंगे बिजली का जो वायर होता है वो पोल टू पोल ऐसे ही होता है ना, इसे हम कहते हैं क्षैतिज। और ऐसे रेखाओं को हम क्या कहते हैं? पंक्ति। इसलिए इसका डेफिनेशन यहाँ पर या परिभाषा कह सकते हैं, ये कहा गया है क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं, ओके। और क्षैतिज को इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल, राइट। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? स्तंभ। स्तंभ, स्तंभ, स्तंभ इंग्लिश में कहते हैं कॉलम। स्तंभ को इंग्लिश में कहते हैं हम कॉलम। इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो उदग्र रेखा को हम स्तंभ कहते हैं। उदग्र मतलब क्या? उदग्र मतलब यहाँ पर ये है, जैसे में पोल जो होता है ना, बिजली का खंभा, है ना, इस प्रकार ही होता है ना, ऐसे, है ना, इस प्रकार से होता है ना, खंभा, बिजली का खंभा। इसे हम कहते हैं क्या? हिंदी में कहते हैं स्तंभ। इसका डिफिनेशन कैसे लिखिएगा? तो इस प्रकार है, उदग्र, उदग्र रेखा को स्तंभ कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या कहा गया स्तंभ के बारे में? उदग्र रेखा को स्तंभ कहते हैं। अब उदग्र, उदग्र वही जो हम बोले क्या, बिजली का खंभा, ये उदग्र है। अब ऐसे रेखा जो उदग्र है उसे कहते हैं हम स्तंभ। जैसे मैंने आपसे कहा बिजली का खंभा इस प्रकार ही होता है, उदग्र होता है ना, तो उसे हम कहते हैं स्तंभ। उदग्र को इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल। उदग्र को इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल। और जैसे में क्या, क्षैतिज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल, है ना। तो इंग्लिश जानना जरूरी नहीं है, लेकिन यदि आपको पता है तो बुराई भी इसमें नहीं है ना। तो मैंने पूरा डिफिनेशन मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा, बस मैंने ये बताया कि जो मेन मेन पॉइंट है, जैसे पंक्ति है तो इसके इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्तंभ है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये जानने से फायदा आपको ये होगा कि अभी नहीं तो कभी, अगर अभी आप मान के चलिए कि आपका मीडियम हिंदी है और भविष्य में यदि आप इंग्लिश में सीखने लगोगे तो इन सारी चीज़ों को अगर इंग्लिश से पता रहेगा तो आगे चल के आपको हेल्प होगा, ओके। तो कुछ बातें आप इंग्लिश में भी ध्यान में रखिएगा ताकि आगे चल के आपको समस्या ना हो, राइट।
अब चलते हैं अवयव के बारे में। अब तक क्या समझ लिया? पंक्ति समझ लिया और स्तंभ समझ लिया क्या होता है ना? अब हम चलते हैं अवयव के बारे में। अवयव, जिसे इंग्लिश में जानते हैं आप क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स यानी कि अवयव होता क्या है? अवयव वास्तविक संख्या या सम्मिश्र संख्या या फिर फलनों के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रेखा में आयताकार एक क्रम विन्यास होता है। ओके, जिसका परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं। अवयव वास्तविक या सम्मिश्र संख्याओं या फलनों का क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रेखा में एक आयताकार क्रम विन्यास है। राइट। तो अवयव का डिफिनेशन, परिभाषा क्या कहा गया? अवयव वास्तविक या सम्मिश्र संख्याओं या फलनों का क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रेखा में एक आयताकार क्रम विन्यास है। इससे क्या हम समझें? इससे हम ये समझें कि जो अवयव होगा उसमें अवयव कुछ भी हो सकते हैं। वो कुछ भी क्या है? अवयव में अवयव वास्तविक संख्या भी हो सकता है, सम्मिश्र संख्या भी हो सकता है ना? या फिर फलन भी हो सकता है, जैसे में sin x, cos x, tan x, है ना? ये सारी चीजें उसमें हो सकते हैं। ठीक है। आगे क्या? आगे यहाँ पर ये है, जैसे में क्या अवयव को हम दर्शाएं कैसे? ओके, तो उसके बारे में सीख लेते हैं। अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है और अवयव के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से सूचित किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अवयव के सॉरी अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है। और तो यहाँ पर क्या बताया गया? अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है। जिसका एग्जाम्पल हम आगे लेंगे, उदाहरण में हम लेंगे। और यदि हम बात करें कि अवयव के अवयव को कैसे सूचित किया जाता है, तो अवयव के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अवयव से सूचित किया जाता है। राइट, लिखेंगे यहाँ पर अवयव के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से सूचित करते हैं। ओके, तो अवयव के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से सूचित किया जाता है। राइट, तो इतना जान लें तो क्यों ना एग्जाम्पल कर लिया जाए, उदाहरण ले लिया जाए। तो देखिए क्या है, अगर मैंने उदाहरण में ये ले लिया, मैंने लिखा a इज इक्वल टू क्या 1 2 √2 और 3 5, यहाँ पे मैंने लिख लिया sin x। तो अवयव को इन जनरल
दो तरीके से इंडिकेट करते हैं, जैसे में क्या, एक पहला होता है बड़ा वाला ब्रैकेट से और दूसरा होता है इस वाले ब्रैकेट से। दोनों से हम इसको दर्शाते हैं, इस प्रकार भी और इस प्रकार भी, दोनों एक ही बात है। अब किसी को भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो जैसे कि मैंने आव्यू ए लिया, इसमें क्या मैंने बड़े वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। यदि मैं आव्यू बी लूँ, जैसे मैं इस प्रकार, अब मैंने लिखा 1 2 3 एंड 4, ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं क्या करूँ, जैसे मैंने लिया सी है और मैं क्या करूँगा, इन हमेशा ये वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल करूँगा आव्यू को लिखने में, ये वाला। आप चाहें तो ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल ज़्यादा करूँगा, तो आप अपना देख सकते हो, किसी भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सी आव्यू लिया इस प्रकार, तो 1 और यहाँ पर लिया मैंने साइन एक्स और यहाँ ले लिया मैंने √2 इंटू आई और यहाँ ले लिया मैंने 10, ये भी लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और यदि मैंने एक आव्यू डी लिया, जिसे मैंने ए लिखा, बी लिखा, सी, डी, ई और एफ, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो पहले भी सीख चुके हो कि आव्यू के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से सूचित किया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे के सारे उदाहरण परफेक्ट है, सही है। बट यदि मैं आव्यू ई लूँ, इसे मैंने ऐसे लिखा 1 2 और 3 और मैंने ऐसे बंद कर दिया, ठीक है, तो ये सही है क्या? तो ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पहले देख रखा है, क्या लिखा गया है, आव्यू वास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या या फलनों का उदग्र रेखा या फिर कह सकते हैं क्षैतिज रेखा में एक आयताकार क्रम विन्यास है, तो यहाँ पे नहीं हो पा रहा। अगर इसमें बात करें, देखिए, अगर ऐसे लाइन खींचिएगा, मान के चलिए पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, ठीक है, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, तो जहाँ जहाँ पे लाइन दूसरे को कट किया है वहाँ वहाँ पर अवयव होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये कट किया तो 1 है, यहाँ पर कट किया 2 है, यहाँ पर कट किया √2 है, 3 है, यहाँ पर कट किया, यहाँ 5 है, यहाँ sin x है, तो अवयव है। अगर इसको ऐसे करिएगा, यानी कि फर्स्ट पंक्ति और सेकंड पंक्ति, है ना, फर्स्ट स्तंभ सेकंड स्तंभ, तो जहाँ जहाँ पे कट गया वहाँ वहाँ पर अवयव है ना। यानी कि ऐसे करने से इतने पॉइंट आपको मिलेंगे, कटिंग पॉइंट 1 2 3 4 5 6 और 6 अवयव भी है। यहाँ पर कट किए, 2 पंक्ति लिए, 2 स्तंभ लिए, तो कहाँ कहाँ पे कट किए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, तो 4 जगह पे कट किया, 4 अवयव है ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी आप खुद से चेक कर सकते हैं, सही आएगा, यहाँ पे चेक करिएगा सही आएगा। परंतु यहाँ पर प्रॉब्लम है, समस्या यहाँ पर है, ये पहला पंक्ति ये दूसरा पंक्ति, ये पहला स्तंभ ये दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पर कट किया तो देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कट किया 2 है, यहाँ पर कट किया 3 है, बट यहाँ पर कट किया तो यहाँ पे तो कुछ तो है ही नहीं, तो आपको अवयव वहाँ पर लेना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या है, सही नहीं है, ठीक है। ऐसे किसी अवयव को लिख करके हम नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये सही नहीं है। ओके, तो इस लेक्चर में आप क्या सीखें, इस लेक्चर में आप ये सीखें कि पंक्ति क्या होता है, स्तंभ क्या होता है, आव्यूह क्या है, आव्यूह कैसे हम सूचित करते हैं, आव्यूह का अवयव को कैसे सूचित करते हैं, सारी चीजें आप सीखे हैं। और कुछ यहाँ पे बेसिक, बहुत ही बेसिक उदाहरण भी आप देख लिए यहाँ पे, है ना। तो इसमें आप ये सीखे, साथ साथ आप ये भी सीखे कि क्षैतिज क्या, उदग्र क्या, है ना। क्षैतिज यानी कि इस प्रकार से, उदग्र यानी कि इस प्रकार से, है ना। और आव्यूह को किस प्रकार हम लिखते हैं, तो दोनों ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ा वाला भी और ये छोटा वाला भी, दोनों सही है, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि यदि आपके पास समय कम है, आप लिखना नहीं चाहते जो आपको यहाँ बताया गया है, तो जो भी क्लास में सिखाया जाएगा ये सारे के सारे नोट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, और वहाँ से आप नोट को डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।